आप मस्जिदों में जाके कब तक जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मस्जिदों में जाके आपके भगवान बैठ गए हैं? कि आप जाके देखो, खुद के मंदिर जीर्णोद्धार के लिए पड़े हैं, उनका तो जीर्णोद्धार हो नहीं रहा है। जाके नई मस्जिदों को खोद कर उनमें आप भगवान निकाल रहे हो। कल को बौद्ध उठकर उसको भी खोद कर उसके नीचे भी क्या कहते हैं बौद्ध स्तूप निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? कल को पूरी की पूरी नारियां उठकर आ जाएं और ये कहें साहब पुरुषों ने हमें जलाया था, जैसे कि ये कहते हैं ना कि मुगलों ने ये तोड़ा है, मुगलों ने ऐसा किया है, तो सारी नारियां आके कहें यार हमें तो उस समय पतिव्रता के नाते हमें जला दिया जाता था, तो अब मर्दों को जलाया जाएगा, हमें भी न्याय चाहिए। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो वो वक्त मत लाओ कि लोग बागी हो जाएं। जब जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, फायदा पूरा पूरा बीजेपी को पहुंचेगा। इसी पिच पर ये शुरू से खिला रहे हैं आपको और लोग खेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या एंगल है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों नहीं है? संभल के अंदर आप जा रहे हैं, मस्जिद का सर्वे करा रहे हैं, एक बार नहीं दो बार उसका सर्वे करा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक ही दिन में आप देश के अंदर तमाम केस पड़े हैं, उन पर न्याय नहीं दे पाते, लेकिन सर्वे के लिए आप पीछे पड़ जाते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। जैसे कि लगातार की बातें लोग उठा रहे हैं, लेकिन उन की बातों को दबाने के लिए सारा काम चल रहा है। कोर्ट का फैसला था ना सर, सर्वे का देखिए। नहीं, तो अगर आप कोर्ट की बात करेंगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्शिप एक्ट 1991 की बात करूंगा। वहां पर भी यह बात रखी गई थी कि किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल को ना छेड़ा जाए जो अपनी आजादी के पहले यथावत स्थिति में था, उसको वैसा ही रहने दिया जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस बात की पता नहीं थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे इनको पता नहीं था क्या? क्यों नहीं पता होगा? पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कि सर्वे करिए जाइए ना, तो संघ के लोग होंगे ना। क्या एक बात बताइए, आरएसएस के विंग के लोग कहां नहीं हो सकते? जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में हो सकते हैं तो जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं। आपको सीएनआरसी का दौर याद होगा, हिंदू मुस्लिम यहां भी कराया था सीएनआरसी के दौरान, तो आप देखेंगे कई सारे पुलिस वालों के बैच नहीं थे। तो ऐसे ही तमाम लोग पुलिस की वर्दी में हो या फिर क्या कहते हैं मुसलमानों की टोपी लगाकर आ जाएं, ये आरएसएस के ही लोग होते हैं जो आते हैं और दंगों को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे कि भाजपा को इससे फायदा मिले। आप देखिए बाबा बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, इनको भी उसी लाइन में लगा दिया है। क्या देश के अंदर आज भी दलित को उसका न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज भी जहां पर अशिक्षा है वहां पर घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध है। ये सच्चाई है देश की। इस मूलभूत बात को कोई नहीं उठा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है? वहां देखिए हंगर इंडेक्स में भारत कहां पड़ा हुआ है। देश का लगातार रुपया गिर रहा है, लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, जीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में एसजीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में है, तेल महंगा कर दो। हिंदू खतरे में है, जमीनें महंगी कर दो। हिंदू खतरे में अडानी को सारी सरकारी कंपनियां सौंप दो। हिंदू खतरे में है, इसलिए सबको हिंदू बना दो। ये कब तक चलेगा देश में? महंगाई की बात कोई नहीं करेगा, किसान की बात कोई नहीं करेगा। किसान का सोयाबीन 6,000 रुपये बेचने की बात थी, किसान का गेहूं 3,000 रुपये बेचने की बात थी। कहाँ हुई किसान की आय दुगनी? जो तथ्य रखे उन्होंने कहा जो बाबरनामा है उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि यहाँ हरिहर मंदिर था पहले। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने तोड़कर बौद्ध स्तूप सारे तोड़कर क्या कहते हैं राम मंदिर और कृष्ण मंदिर स्थापित करे हैं। इसके पहले और चले जाओ तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियां थी, उनको ले आइए। आप लोगों को घोड़े पर घुमाइए, आप लोगों को नंगा घुमाइए, क्या दिक्कत है? राम राज्य की स्थापना ऐसे ही तो होगी। मंदिर बनेंगे, भिखारी बाहर बैठेंगे, तो ये भिखारी किसके होंगे? मतलब मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको एक बात पहले भी कही है, जब मेरा स्टेटमेंट पहले भी वही था, आज भी वही है कि देश में राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो लोग हॉस्पिटल में जाते। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। तो देश को अस्पताल और शिक्षा के केंद्रों की जरूरत है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मकसद है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब ये है कि आपको पुरातन की सभ्यता में ले जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको नंगा रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जो भी आप करना चाहें, पत्ते वत्ते लगाएं और कपड़े अपड़े छोड़ दें, क्योंकि आगे सरकार आपको इस तरह महंगाई के दौर में ले आएगी कि नंगा करके छोड़ देगी देश में। अभी संभल में काफी गंभीर हालात है, 5 लोगों की मौत हुई है और तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिनकी मौत हुई है उनकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बहुत लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह जीत मिलेगी। आप 5 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। मैं लगातार सरकार की निंदा करूंगा, योगी जी की निंदा करूंगा कि उनके रहते हुए ये कैसे हो रहा है। जहां एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, वही ये कुशासन कैसे लागू हो गया कि जहां पर 5 मुसलमान मार दिए गए। एक देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या ये संभव है कि 5 लोग मार दिए जाते और वो हमारी गोली से नहीं मरे ना? ये देखिए, नहीं तो किसकी गोली से मरे हैं? आपस में मरे हैं। आपस में क्यों लड़े हैं वो? ये कैसे हो सकता है कि पुलिस की गोली से ना मरे हो? स्वाभाविक सी बात है। एक जनरली आप सोचिए, हम सोचते हैं ना,
पुलिस एक तरफ खड़ी है, एक पक्ष मुसलमान खड़ा है, तो ये कैसे आपस में मुसलमान कैसे लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? पुलिस कह रही है सर कि पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए हवा में फायरिंग की गई थी सर। पहले कश्मीर में पत्थरबाज थे, अब पूरे देश में पत्थरबाज हैं, और ये भाजपा के राज में है। ऐसा पहले नहीं होता था, ये अब हो रहा है। तो ये पत्थरबाज किसने पैदा किए हैं देश में? ये भाजपा को जवाब देना चाहिए, ये सरकार को जवाब देना चाहिए, और योगी जी को जवाब देना चाहिए। सारे देश में क्या पत्थर ही पत्थर इकट्ठा करना चाह रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था पत्थर जैसी ही हो गई है जिसका कोई मोल नहीं है। मैं बार बार एक ही बात उठाऊंगा, आप संभल की बात कर रहे हैं, मैं देश के हर उस मस्जिद की बात कर रहा हूं जो वर्शिप 1991 के एक्ट में आती है, वो धार्मिक स्थल। आप एक बात बताइए, कभी गुरुद्वारे के नीचे खोदने की ताकत है किसी की कि गुरुद्वारे के नीचे खोद के बता दे कि इधर पे क्या कहते हैं शिवालय था? और शिवालय ही क्यों था, और कोई मंदिर क्यों नहीं था? और फिर तो मैं साथ दूंगा, जहां मैं मानता हूं, मैं भी बौद्ध मानता हूं, क्योंकि बौद्ध हमारी संस्कृति में ही थे। हमारी संस्कृति में सम्राट अशोक थे, जिन्हें आज पूजा जाता है देश के अंदर। उनने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और कोई भी धर्म तलवार की नोक पर देश में नहीं आया है। ये आज मैं आप सबके माध्यम से बता दूं, धर्म का प्रचार भी करने के लिए सम्राट अशोक को शस्त्र त्यागना पड़े थे। धर्म का प्रसार प्रेम से होता है, ये बात समझना है लोगों को। क्या सम्राट अशोक चक्रवर्ती थे, एक तलवार की नोक से कहते कि सारे बौद्ध हो जाओ, सब बौद्ध हो जाते, लेकिन उन्होंने इस प्रचार को करने के लिए शस्त्र त्याग दिए। तो ये झूठी अफवाहें कि धर्म को तलवार की नोक पे लाया गया और इस तरीके से लोगों को मुसलमान बनाया गया, इस तरीके से लोगों को ये बनाया गया, ये सब बकवास है। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। मैं तो कह रहा हूँ एक बार में पूरा सर्वे कर लो और सब जगह शिवालय कर दो, और जितने आपके लोग हैं सबको बिठा लो, सबको भीख मंगवाओ। देने रोजगार तो है ही नहीं, आप मशीन बनाओ, कमीन बनाओ, जमीन बनाओ, चाहे चाउमीन बनाओ, क्योंकि भविष्य में यही धंधे हैं, यही दिख रहे हैं। आपसे लेने वाला कोई है नहीं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जवाब कुछ है नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और सारे सरकारी केंद्रों को प्राइवेट करना, यही बीजेपी का काम है। पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा तो पुलिस क्या करे बताइए? तो अगर पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है तो पुलिस ऐसे हालात पैदा क्यों कर रही है कि उनके ऊपर पथराव हो रहा है? क्या पुलिस छोटी मोटी सी है? अरे पुलिस तो वो है जिसने 2 सेकंड में एनकाउंटर करके किसी को भी खत्म कर सकती है। कोई आम आदमी जनता का थोड़ा ही करती है, अपराधियों का एनकाउंटर करती है पुलिस तो भैया, तो अपराधियों का एनकाउंटर करती है, तो यहाँ पर तो 4-5 लोग निर्दोष थे ना, और 2760 लोगों की लिस्ट जारी की है जैसा मेरी जानकारी में है। थे वो लोग। आपने उनका आई विटनेस देखा था? आपने जाके उनको विटनेस किया था कि वो उपद्रवी हैं कि सही लोग हैं? शासन बता रहा है ना। अरे यार, किसी को बार बार चोटियां लोगे तो वो आपको गाली देगा कि नहीं देगा? आप मस्जिदों में जाके कब तक जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मस्जिदों में जाके आपके भगवान बैठ गए हैं? आपके घर में आप जाके देखो, खुद के मंदिर जीर्णोद्धार के लिए पड़े हैं, उनका तो जीर्णोद्धार हो नहीं रहा है। जाके नई मस्जिदों को खोदकर उनमें आप भगवान निकाल रहे हो। कल को बौद्ध उठकर उसको भी खोदकर उसके नीचे भी क्या कहते हैं बौद्ध स्तूप निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा? देश के अंदर आप अराजकता का माहौल लाकर, फिर तो मैं ये बात कहूंगा, देखो एक चीज ना, कोर्ट के फैसले को नहीं मानोगे आप? भाजपा मानती है क्या कोर्ट और संविधान के? फिर क्यों बार बार मैं वर्षिप 1991 की बात कर रहा हूं, उसको क्यों नहीं मान रही है? और आप फिर वही बात कर रहे हैं। कल को पूरी की पूरी नारियां उठकर आ जाएं और ये कहें साहब पुरुषों ने हमें जलाया था, जैसे कि ये कहते हैं ना कि मुगलों ने ये तोड़ा है, मुगलों ने ऐसा किया है। तो भाई एक बात बताओ, तो हम न्याय ले रहे हैं, अब सत्ता में आए हिंदू, तो सारी नारियां आके कहें यार हमें तो उस समय पतिव्रता के नाते हमें जला दिया जाता था, तो अब मर्दों को जलाया जाएगा, हमें भी न्याय चाहिए। मैं कहता हूं महिलाओं को ये आवाज उठानी चाहिए। पांडे जी, मोहन भागवत ऐसे समय पे ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ना ढूंढे, वहां पर कोई त्रिशूल ना ढूंढे। क्या मतलब है इस बात? इसका मतलब ये है, एक पुचकारता है और एक मारता है, तभी तो काम चलेगा। अगर दोनों ही एक सी जबान बोलेंगे तो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कैसे चलेगा? क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी तो चलाना है, देश में दंगे भी तो भड़काना है। असल खेल तो पावर पैसे का है। जो भाजपा को चाहिए वो उसके पास है, और बाकी वो बना रहना चाहता है सत्ता में। अब ये तो यार संघ वाले बताएंगे कैसे देते हैं, क्योंकि और आपको पता है कि ये पहले राज्य सुरक्षा समिति हुआ करती थी देश की, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम करती थी। जैसे आज आप जाइए तो थानों में नगर सुरक्षा समिति देखने मिलेगी, जो पुलिस वालों के लिए मुखबिरी का काम करती है। ऐसे ही राज्य सुरक्षा समिति थी। आरएसएस का मतलब है राज्य सुरक्षा समिति। अंग्रेज उस समय देश एक राज्य के रूप में था, देश के कंट्री के रूप में नहीं था। तो राज्य सुरक्षा समिति बनाई गई थी क्रांतिकारियों की मुखबिरी के लिए।
1925 में। मुसलमान कैसे बचे इन चीजों से? मैं ये कहता हूँ मुसलमानों के लिए मेरा एक संदेश है, मुस्लिम भाइयों के लिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। भाई मैं हिंदू हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन बात अब इतनी सी आ रही है यहाँ पे ले दे के, मुस्लिम भाइयों को धैर्य बनाएं, लीगली चीज़ों पर काम करें और वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि वक्त की खूबसूरती यह है कि वो बदलता ज़रूर है और वो एक दिन बदलेगा। हमेशा एक सा वक्त नहीं रहेगा, आपका भी वक्त आएगा और जब वक्त आएगा तब जवाब दिया जाएगा। जब 50 हो जाएंगे तो हमारी बेटियों को घर से खींच खींच के ले जाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इससे पहले ऐसा कभी हुआ क्या? मुझे एक आध घटना बताओ, ऐसा पहले हुआ? अरे भाई गाय की बात करते हो, गाय तक की तो आप गाय को बचा नहीं पा रहे हो, बात हिंदुओं की कर रहे हो। ये फिजूल की बात है। यहाँ पर मैं एक नारा दूंगा कि अगर वो पत्थरबाजी हुई है तो चाह तनमन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो वो वक्त मत लाओ कि लोग बागी हो जाएं, और ये दौर वही चल रहा है कि लोग बागी हो रहे हैं, लोगों को रोजगार देने हैं नहीं, तो अन्य मुद्दों में उलझाकर उनका दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, कोई भी घटना भारत के अंदर अचानक नहीं घट रही है। 2014 के बाद से सारी घटनाएं मेरे हिसाब से सुनियोजित हो रही हैं। और जो घटना आप ये देखिए, इस घटना से लाभ किसको पहुंच रहा है? इस घटना से लाभ पूरा बीजेपी को पहुंच रहा है। 20% मुसलमानों के नाम से 80% हिंदुओं को, चाहे वो जाति किसी भी जाति के, उन्हें एक करने का जो समरसता अभियान था भाजपा का, वो पूरा हुआ नहीं। 2 विंग चलते हैं आरएसएस के, एक तो आरएसएस का संघ है और दूसरा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जहां पर कई मौलाना, कई सारे मुसलमानों को आपने देखा हो कि न्यूज़ में भी बिठाल देते हैं, कबूतर खाना बना देते हैं, लड़ाते हैं आपस में और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते हैं।